बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे फेमस हैं, उन किरदारों को निभाने वाले स्टार्स भी उसी नाम से ही इंडस्ट्री में फेमस हो गए। सौतेली सास और लड़ाकू ननद जैसे नेगेटिव किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बिंदु भी उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मोना डार्लिंग का किरदार भी बहुत फेमस हुआ था, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उसे निभाने वाली कोई और नहीं बल्कि बिंदु ही थी। उन्होंने करीब 160 फिल्मों में काम किया और नेगेटिव किरदार निभाकर ही फेमस हो गईं। लेकिन अब वो पर्दे की दुनिया से बहुत दूर हैं। अब वो कहां और किस हालात में हैं, चलिए इस पैकेज में आपको बताते हैं। 17 जनवरी 1941 को गुजरात के वलसाड में जन्मी बिंदु एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका पूरा नाम बिंदु नानूबाई देसाई है। उनके पिता नानूबाई देसाई अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में बनाने का काम करते थे और उसी समय फिल्में बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। और उनके पास फिल्म बनाने के 2 लाइसेंस थे, क्योंकि उनकी मां ज्योत्सना देसाई भी स्टेज आर्टिस्ट थीं। मां को स्टेज पर परफॉर्म करते देख उनके मन में भी एक्ट्रेस बनने का ख्याल आने लगा, लेकिन पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसीलिए शायद उन्हें फिल्मी लाइन से दूर रखा गया था और यहाँ तक उन्हें बचपन में फिल्म देखने की इजाजत नहीं थी। गुजरात के वलसाड जिले के हनुमान भागड़ा गांव से उनका परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हुआ था। बचपन में बिंदु को डांस का शौक था, इसलिए वो थिरकती भी रहती थी। लेकिन मुश्किल दौर तब आया जब पिता का बीमारी के चलते देहांत हो गया। उस समय बिंदु महज 13 वर्ष की थी। एक इंटरव्यू में अपने बचपन को याद करते हुए बिंदु ने कहा था, वो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और जब पिता बिस्तर पर थे तो पिता ने उन्हें पास बुलाया और कहा, मुझे एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखेगी। जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तब ये बुढ़ा तेरा ख्याल रखेगा। दरअसल वो साईं बाबा को बुढ़ा कहते थे। घर और भाई बहनों की जिम्मेदारी बिंदु पर आई और पैसा कमाने के लिए बिंदु ने मॉडलिंग का सहारा लिया। 1962 में उन्हें डायरेक्टर मोहन कुमार की सुपरहिट फिल्म अनपढ़ में काम करने का मौका मिला था, लेकिन बिंदु का करियर इतना नहीं चला। वहीं बिंदु की मुलाकात उनके पड़ोस में रहने वाले चंपक लाल झावेरी से हुई, क्योंकि चंपक लाल की बहन बिंदु की खास दोस्त थी, इसलिए घर आना जाना था। इसी बीच बिंदु और चंपक का प्यार भी परवान चढ़ा। हालांकि जब परिवार को पता चला तो उन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू की, लेकिन दोनों नहीं माने। साल 1964 में बिंदु की शादी हुई, लेकिन ससुराल जाना ना हुआ, क्योंकि बिंदु ने ये बात पहले ही शर्त के तौर पर रखी थी कि उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करनी है। इसलिए पति चंपक उनके साथ उनके घर में रहने लगे और उन्होंने हमेशा बिंदु को सपोर्ट किया और हौसला दिया कि वो मिलकर सब कर लेंगे। वहीं ससुराल वालों ने भी आंखें फेर ली थीं और चंपक लाल को उनके पुश्तैनी बिजनेस से भी बेदखल कर दिया गया था। वहीं एक दिन वो फैमिली फ्रेंड चंद्रशेखर की पार्टी में पहुंचे थे, जहां बिंदु की मुलाकात मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी हुई। लक्ष्मीकांत, जो कि बिंदु की बहन को पसंद करते थे, और उनका घर में आना जाना शुरू हुआ और दोनों की शादी हो गई। इस तरह वो बिंदु के जीजा बन गए। एक दिन बिंदु लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्टूडियो में गईं, जहां राज खोसला जी भी थे। तब उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी साली है। उन्होंने बिंदु को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, जिसे बिंदु ने झट से मान लिया और यहीं से हुई थी बिंदु के करियर की असली शुरुआत। फिल्म 2 रास्ते में उन्हें नेगेटिव किरदार मिला, जिसकी खूब तारीफें हुई। उसके बाद कटी पतंग में कैबरे डांस किया, जिससे भी बिंदु को खूब फेम मिला। इसके बाद तो बिंदु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर फिल्म में बिंदु को नया नाम मिला। इस फिल्म में एक किरदार था मोना का, जिसे विलेन अजीत मोना डार्लिंग कहकर बुलाते थे। आज भी बिंदु को कई लोग इसी नाम से जानते हैं। बिंदु ने इंटरव्यू में बताया था कि वो शिरडी साईं बाबा में काफी श्रद्धा रखती हैं। घर में उनकी मूर्ति स्थापित है, जहां हर गुरुवार को विशेष पूजा होती है। वहीं अपनी कामयाबी में वो पिता चंपक का बड़ा हाथ मानती हैं। वो भले ही ज्यादा ना पढ़ पाई हों,
लेकिन उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को पढ़ाया और आज सब सेट हैं। उनमें से एक डॉक्टर और एक लॉयर है। बिंदु का कहना है कि वो अपने पिता के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने बिंदु के परिवार को संभालने के लिए खुद का परिवार छोड़ दिया, उन्हें और उनके पूरे परिवार को संभाला। आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो पति की बदौलत ही हैं। लेकिन एक मलाल हमेशा ही बिंदु को रहा है। 1977 से 80 के बीच का समय उनके लिए दुख भरा रहा। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमने बेबी प्लान किया और मैं प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद मैंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं पूरी तरह टूट गई। ये मुकद्दर की बात है, हर इंसान को हर चीज नहीं मिलती। मेरे हस्बैंड भी बहुत निराश हुए। इस हादसे के बाद बिंदु कभी मां नहीं बन पाई। रिपोर्ट्स की माने तो बिंदु पति चंपक लाल झावेरी के साथ पुणे के कोरेगांव पार्क में रहती हैं। वो डर्बी की मेंबर हैं और अक्सर उन्हें पुणे के रेस कोर्स में देखा जा सकता है। आखिरी बार उन्हें फिल्म महबूबा में देखा गया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो टीवी शो में काम नहीं करना चाहती थी। इसकी बजाय वो पुरानी फिल्में देखकर और ट्रैवल करके लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। वहीं आप किस कलाकार की लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।